बोलो बाके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। सर्वप्रथम आप श्री गणेश जी महाराज के दर्शन कर रहे हैं। आप गणेश जी महाराज के चरणों में अपना माथा टेक कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और आज हम आपके लिए अपने YouTube चैनल अनोखे बाके बिहारी जी के माध्यम से श्री बिहारी जी महाराज का फूल बंगला के दर्शन, ठाकुर जी के दिव्य दर्शन, आरती दर्शन और ठाकुर जी की चमत्कारी घटना के बारे में सुनाएंगे। तो चलें सबसे पहले ठाकुर जी के पुष्प बंगले के दर्शन करते हैं। बिहारी जी का बंगला बहुत ही सुंदर फूलों से आज सजाया गया है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसमें ठाकुर जी श्री बाके बिहारी जी ऐसे लग रहे हैं कि उनसे आज नजर ही नहीं हट रही है। और ऐसा लग रहा है फूलों में सज रहे हैं मेरे वृंदावन बिहारी। बहुत ही दिव्य दर्शन हो रहे हैं। ये ठाकुर जी के चरण चिन्ह है, इसमें माथा टेक कर आप अपने लिए ठाकुर जी से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और ये फूल मंगले के दर्शन करते हुए हम आगे एक आपको ठाकुर जी की चमत्कारी घटना की कहानी सुनाते हैं। तो आप सुने। एक कन्या का जन्म बिहारी जी महाराज की कृपा से एक बिहारी जी महाराज के भगत के यहाँ हुआ था। और बिहारी जी महाराज की कृपा से वह भी बिहारी जी महाराज की भक्तानी हो गई और बिहारी जी महाराज के चरणों में सदैव पूजा अर्चना करने लगी। और बिहारी जी के प्रति उसकी श्रद्धा बहुत ही सराहनीय थी। ठाकुर जी उसकी सेवा से हमेशा प्रसन्न रहा करते थे। तब जब वो युवा अवस्था में हो गई तो उसकी शादी एक सुंदर परिवार में हो गई और उसके कोई भाई नहीं था। तो वो बचपन से ही श्री बिहारी जी महाराज को अपना भाई रूप में मानकर राखी बंधन के त्योहारों पर वो श्री बिहारी जी महाराज को राखी बांधा करती थी। तब जब उसकी शादी हो गई तो उसने अपने पतिदेव से कहा कि सावन का महीना आ गया है और रक्षाबंधन आने वाला है, मैं वृंदावन जाऊंगी और श्री बिहारी जी महाराज को राखी बांधनी है, सो आप मेरे साथ वृंदावन चलेंगे। तो उसके पति ने कहा कि देखेंगी। लेकिन कुछ समय के बाद जब रक्षाबंधन आ गया तो एक दिन पहले उसने अपने पति से कहा कि मैं कल वृंदावन जाऊंगी। तो उसके पति ने कह दिया
कि मुझे बहुत काम है, हम कहीं नहीं जा रहे। अब ये बात सुनकर उसके मन में बहुत ही कष्ट हुआ। वो मन ही मन चिंता करने लगी कि मैं कल कैसे बिहारी जी को राखी बांधूंगी। लेकिन उसको रात में नींद भी नहीं आई और सवेरे उठकर उसने स्नान ध्यान करके ठाकुर जी के लिए बहुत प्यार से भोजन बनाया और सोचने लगी कि आज मैं बिहारी जी को राखी कैसे बांधूं। तो इतनी देर में मन आंखें बंद करके ठाकुर जी का ध्यान कर ही रही थी कि इतनी देर में एक बालक जिसकी उम्र लगभग 10 साल की होगी उसके घर आया और बोला, बहन बहुत भूख लगी है। बहन शब्द सुनकर उसके मन में एकदम हर्ष के रूप में मन प्रसन्नचित हो गया। उसका ध्यान उस लड़के की ओर गया कि सामला सलोना चंचल चितवन बाकी अदाब है, ठगी सी रह गई और बोली, तूने मुझे बहन कहा है, मैं पहले राखी बांधूंगी क्योंकि मैंने अभी तक भोजन नहीं किए हैं, तो पहले मैं तेरे राखी बांधूंगी। मैं भाई को राखी बांधने के बाद ही भोजन करती हूँ। वह उसे पलंग पर बैठाकर अंदर से राखी ले आई और राखी उसकी कलाई में बांध दी। उसका मन श्री बिहारी जी का स्मरण कर रहा था। वह राखी बांधने के पश्चात रसोई में जितनी सामग्री बनी थी सभी परोस कर ले आई और माँ देखती है तो वो बालक नहीं है। इस तरीके से देखते हुए वो मूर्छित होकर धरती पर गिर गई। होश आने पर वे अपने पति से बोली, देखा श्री बिहारी जी स्वयं राखी बंधवाने यहाँ आए और मैं पहचान ना सकी। उसकी कृपा के बिना उसके दर्शन एवं उसके स्वरूप को भला कौन जान सकता है। ऐसा कहने के बाद वो अपने पति से बोली, चलो वृंदावन चल के बांके बिहारी के दर्शन करेंगे। उसके पति को भी अपनी भूल पर बहुत पछतावा आया और घटना के बाद वह निरंतर दोनों जने वृंदावन आने लगे और अब बिहारी जी की कृपा उन पर होने लगी। बोलो जय जय श्री राधे। अब आप आरती के दर्शन कर रहे हैं। अब बिहारी जी महाराज की आरती के दर्शन करें। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बोलो जय जय श्री राधे।